Hello, I am a biology educator in the new teaching category. Welcome you all this wonderful platform Biology with Jਸ਼ਨ पहुंचा था. Yes, आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पॉलिनेशन. फर्स्ट लेक्चर में हमने बनाया था मेल गैमेट, सेकंड लेक्चर में हमने बनाया था फीमेल गैमेट. आज उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन की मदद से. ठीक है, तो आज पॉलिनेशन स्टार्ट करते हैं. फिर कल हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे. तो आज के लेक्चर में से पोलिनेशन होगा. लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबको एक चीज सुनाना चाहता हूँ. सी दिस, ये क्या है? अब तुम सबको बनना है डॉक्टर. यस, बनना है ना डॉक्टर. ड्रीम तो सिर्फ यही होगा, स्टेथोस्कोप. तो एक सुनते हैं पहले. किसी और को मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो, नज़ारे लाख हसीन सही मगर मेरी नजर में खूबसूरत सिर्फ तुम हो. चांद तारे फूल खुशबुएं शायरी ये सब भी अच्छा है, मगर मैं क्या करूं सबका कि मेरे लिए काफी सिर्फ तुम हो. कैसे देखूं किसी और को. यही दिखता है ना, सही बताओ. हाँ, सिर्फ सपने में दिन रात सिर्फ यही चीज दिखती है कि नहीं? अगर नहीं दिखती है तो आप अपने ड्रीम के लिए फिर सच्चे दिल से मेहनत नहीं कर रहे हो. अगर दिन रात यही चीज दिखती है तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना? ठीक है, तो थोड़ा क्लास में इंटरेक्शन भी होना चाहिए. स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर से. जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनेशन. ठीक है, तो आज पॉलिनेशन हम स्टार्ट करेंगे. हाँ, देखो, तो स्टार्ट करते हैं. हाँ, स्टार्ट करते हैं. पॉलिनेशन, मेल और फीमेल गैमेट हमने कर दिया. पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सेक्स हो गया. पॉलिनेशन. अब देखो पॉलिनेशन में क्या होता है. एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट. अरे होता है कि नहीं भाई? होता है ना. एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट. और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये दोनों के दोनों बोथ आर नॉन मोटाइल. दोनों कैसे हैं? नॉन मोटाइल है. अभी नॉन मोटाइल है तो दोनों का फर्टिलाइजेशन कैसे कराएं? तो दोनों नॉन मोटाइल है तो इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन. हाँ ना. अब जब पॉलिनेशन में देखोगे तो पॉलिनेशन में भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं. क्या होते हैं? टाइप्स. एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन. कौन से? एक होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन. हाँ ना. हाँ, अभी सेल्फ पॉलिनेशन में देखोगे ना तो इसमें दो टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होता है मेरा ऑटोगैमी और एक होता है मेरा जीटोनेगेमी. हाँ, तो अब ऑटोगैमी को अच्छे से देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद ऑटोगैमी. तो ऑटोगैमी में देखें तो ऑटोगैमी में क्या होता है? देखो, ये क्या है? ये मेरा एक प्लांट प्रेजेंट है. ठीक है, ये समझ ले. यहाँ से मेरा क्या आ रहा है? एक फ्लावर आ रहा है. ये क्या है मेरा? ये मेरा फ्लावर है. इस फ्लावर के अंदर, इस फ्लावर के अंदर एंथर और दूसरा कलर रेड ले लेते हैं. ये ओवरी क्या है? सेम फ्लावर पे प्रेजेंट है. दोनों किस पे प्रेजेंट है? सेम फ्लावर पे प्रेजेंट है ना. एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में होता है ये. सेम प्लांट भी एक ही है और सेम फ्लावर. सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर. कैसे होते हैं ये? बायसेक्सुअल. इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है. ठीक है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है. फिर दूसरी बात करता हूँ किसकी? जीटोनोगैमी. जीटोनोगैमी में बात करें
जिटेनोगेमी की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्लांट सेम है, प्लांट सेम प्लांट, लेकिन फ्लावर दूसरा है, डिफरेंट फ्लावर। और इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत लगेगी, है ना। क्या आएगा, पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत है। इसका डायग्राम दिखाऊं अगर मैं जिटेनोगेमी का, तो इसका तो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो पॉलिनेशन आएगा किसकी वजह से आएगा, पॉलिनेटिंग एजेंट की वजह से आएगा। हाँ, ये क्या होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं। जेनेटिकली तो सेम ही है ना भाई, सेम प्लांट है, प्लांट तो एक ही है, तो जेनेटिकली क्या आएंगे, सेल्फ, लेकिन इकोलॉजिकली इकोलॉजिकली क्या आएंगे, ये क्रॉस। इकोलॉजिकली ये कैसे होते हैं, क्रॉस होते हैं, ठीक है। हाँ, फिर बात करते हैं क्रॉस की, फिर बात करते हैं क्रॉस की, क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आता है हमारा जीनोगेमी। क्या आता है, जैसे ऑटोगेमी देखा, जेनेटोगेमी देखा, और एक आता है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है, उसका नाम है मेरा जीनोगेमी। चलो अभी इसको डिटेल में देखते हैं। तो जीनोगेमी को अगर मैं डिटेल में देखूं तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लांट, इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट, देखो डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। इसमें क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर। कैसे होता है बायसेक्सुअल फ्लावर, मोनोशियस प्लांट, डायोशियस, और दूसरा इसमें एजेंट भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एजेंट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसका डायग्राम देख लो, एक ये, एक ये, है ना। इसमें क्या प्रेजेंट है मेरा, समझ, एंथर प्रेजेंट है, ठीक, ये क्या बन गया, ये एंथर प्रेजेंट है, और इसमें मेरा ओवी, और इसमें ऐसा जाएगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट लगता है, पॉलिनेटिंग एजेंट लगता है। फिर बात करते हैं किसकी, मोनोशियस प्लांट की। किसकी बात करते हैं, मोनोशियस। अब मोनोशियस प्लांट जो है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, जो कि क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स। अब क्या ये वाला प्लांट, देखो 3 टाइप पे थे ना, ऑटोगेमी, जीटेनोगेमी, और एक आता है जीनोगेमी। तो क्या ये मोनोशियस प्लांट जो कि बायसेक्सुअल है, क्या वो करेगा, तो ये वाला जो प्लांट है ना, मोनोशियस प्लांट जो कि बायसेक्सुअल है, तो वो ऑटो भी करेगा, जीनेटोगेमी भी करेगा, और जीनोगेमी भी करेगा। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है मेरा मोनोशियस प्लांट, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, बोथ टाइप ऑफ
यूनिसेक्सुअल, ये क्या लिख रहा हूँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो क्या ये क्या शो करेगा, तो ये जो है ये ऑटोगेमी नहीं शो करेगा, लेकिन ये जिनेटोगेमी और सीनोगेमी क्या करेगा, शो करेगा। तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। मोनोशियस प्लांट में मैंने दो देखे, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा मोनोशियस प्लांट में दो टाइप ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और एक लास्ट आता है, लास्ट जो कि कौन सा है, डायोशियस प्लांट only one type of unisexual flower। इसमें क्या होएगा, ना तो ऑटोगेमी होएगा, ना तो जिनेटोगेमी होएगा, सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी होएगा। ना ऑटो होएगा, ना जिनेटो होएगा, सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी होएगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, क्या बात है। अब आगे ऑटोगेमी को और डिटेल में देखते हैं। ऑटोगेमी फेवर, ऑटोगेमी क्या फेवर करता है देखते हैं। ऑटोगेमी होने के लिए क्या क्या लगेगा, ऑटोगेमी फेवर या फिर कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन या फिर इसको एक बोल सकते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है। अब आओ ये देखते हैं ऑटोगेमी क्या फेवर करता है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, और इसका ही तीसरा नाम इन ब्रीडिंग डिवाइस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, तो फ्लावर होना चाहिए बायसेक्सुअल फ्लावर। कैसा होना चाहिए, बायसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा, बोथ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, कैसे होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। मतलब जब पोलन मैच्योरिटी हिट करेगा तो स्टिग्मा भी क्या होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। दोनों सेम टाइम पे होना चाहिए, दोनों सेम टाइम पे होंगे तब तो होएगा। तो इसको ही बोलते हैं बोथ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा कैसे होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड। कैसे, कैसे होंगे, सिंक्रोनाइज्ड होंगे। कैसे होंगे, सिंक्रोनाइज्ड। तीसरी बात ये है कि एंथर एंड स्टिग्मा ये कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, क्लोजली पैक्ड। एंथर एंड स्टिग्मा दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। फोर्थ, बर्ड पॉलिनेशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जो कि हमेशा, क्लिस्टोगेमस मतलब जो फ्लावर हमेशा क्या होगा, बंद रहेगा, कभी ओपन ही नहीं होगा। जो फ्लावर हमेशा बंद रहेगा, कभी ओपन ही नहीं होगा, उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। फ्लावर्स दैट नेवर ओपन, ओपन, ठीक है। तो ये होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो ये कंडीशन थी किसके लिए, फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखते हैं कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पोलिनेशन के होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। कैसा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। उसमें क्या था? बाइसेक्सुअल, इसमें क्या? यूनिसेक्सुअल। पोलन जो रिलीज होएगा, पोलन जो रिलीज होएगा, पोलन रिलीज्ड, पोलन रिलीज्ड एंड स्टिग्मा मैच्योरिटी, ये कैसा होना चाहिए? आर नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब टाइम पे नहीं होना चाहिए। आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। फिर तीसरी बात ये है, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा पास पास नहीं होना चाहिए। आर नॉट क्लोज, क्लोज मतलब ऐसे बंद नहीं होना चाहिए। इसका उधर क्या था मेरा? उधर मेरा क्लिस्टोगेमस एग्जांपल था, इधर क्या है मेरा? चेस्मोगेमस फ्लावर्स, जो कि क्या होते हैं? ओपन होते हैं, जो कि क्या होते हैं? ओपन होते हैं। फिर पांचवी पॉइंट ये देखो, ये क्या है मेरा? ये मेरा थैलेमस प्रेजेंट है। थोड़ा नीचे बनाता हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी डायग्राम बनाना है। यार ये डायग्राम परेशान करता है बहुत। समझते हैं क्या है? थैलेमस। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर मेरा ये इतना छोटा सा एंथर प्रेजेंट है। ये देखो, ये इतना छोटा एंथर प्रेजेंट है ना, और स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा वो इतना ऊपर प्रेजेंट है। दोनों के बीच में बहुत हाई डिफरेंस है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोस मतलब गैप इन लेंथ, है ना? कितना फर्क है देखो। वेरी हॉट यार। फैन ऑफ करना रहता है ना, नहीं तो बहुत आवाज आएगा, मजा नहीं आएगा आप लोग को लेक्चर में। एसी चालू करूंगा वो भी आवाज करेगा, क्योंकि माइक बहुत अच्छा है इसकी वजह से। फिर देखते हैं। तो अभी दो फ्लावर्स देखे, दो टाइप के देखे। एक देखा हमने क्लिस्टोगेमस, जो कि कभी ओपन ही नहीं होएगा। अरे थोड़ा अच्छे से देखो यार। हाँ, क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस, ठीक है। ये दो टाइप के हमने फ्लावर्स देखे। अरे देखे कि नहीं, है ना? हाँ, तो अब इन दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? एक आएगा कॉमेलिया ऑक्सैलिस एंड वायोला, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर क्लिस्टोगेमी को थोड़ा और अच्छे से देखूं मैं, तो क्लिस्टोगेमस को और अच्छे से देखूं तो ये क्या करते हैं? नेवर, कभी नहीं खुलेगा। नेवर ओपन्स, कभी नहीं ओपन होंगे। ये हमेशा क्या करेंगे? ऑटोगेमी करेंगे। इसके अंदर क्या आएगा? एश्योर्ड, मतलब इसमें तो कोऑर्डिनेशन होगी ना, तो एश्योर्ड सीड सेट बनेगा। अब मेरे पास एक और पॉइंट लिखने की जगह नहीं है, याद कर लो, अपने नोट्स में लिख दो कि इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी। इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी। इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी। और ये क्या होगा? क्लोज्ड होएगा। क्लोज्ड होएगा तो उसके साथ ही करना पड़ेगा, गरी उसके साथ ही करना पड़ेगा। तो ये भी उसका क्या है? एक डिसएडवांटेज है। क्या है? एक डिसएडवांटेज है। फिर क्या करते हैं हम? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसके साथ? विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर, विथ बाइसेक्सुअल
सेक्सुअल फ्लावर। क्या करेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर में हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखो, अब ये मेरा स्टेमिन है, ये मेरा फ्लावर, ये मेरा फ्लावर। बायसेक्सुअल है तो इधर ही मेरा एंथर भी प्रेजेंट है और इधर ही मेरा स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। तो अब क्या करूँगा इसमें? मैं सबसे पहला स्टेप करूँगा क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए इमैस्कुलेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, टॉपिक क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो सबसे पहला स्टेप है इसमें इमैस्कुलेशन। क्या है? इमैस्कुलेशन। क्या है ये? इमैस्कुलेशन मतलब मैच्योरिटी के पहले हम एंथर को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। बिफोर मैच्योरिटी क्या कर लेंगे हम? रिमूव एंथर। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन मतलब मैच्योरिटी आने से पहले मैं एंथर को क्या कर दूंगा? जो मेल वाला पार्ट है, मेल वाला एंथर को रिमूव कर दूंगा। फिर जो स्टिग्मा बचा है उसको मैं कवर कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा? बैगिंग। बैगिंग मतलब ये देखो, ये अब ये मेरा फ्लावर है। अब इधर से मैंने एंथर तो निकाल दिया, क्या बचा? सिर्फ स्टिग्मा बचा। इसको क्या कर दो? बैगिंग कर दो। क्या कर दो इसको? बैगिंग कर दो। क्या कर दी इसकी? बैगिंग कर दी। फिर थर्ड में देखते हैं। फिर बैग निकाल के डस्टिंग करो अपने पसंद का पोलन। डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ योर चॉइस। अपने पसंद का पोलन डस्ट करो। फिर वो डस्ट करने के बाद फिर से बैगिंग कर दो। तो क्या बोलेंगे हम उसको? री बैगिंग। तो ये बायसेक्सुअल फ्लावर हो गया। दूसरा आता है हमारा एक, अब अभी समझो मैंने बायसेक्सुअल की जगह पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर ले लिया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ले लिया तो उसमें क्या? जो स्टेप्स अभी किए वही सब स्टेप रिपीट करेंगे। यस और नो? क्या अभी जो हमने 4 स्टेप किए, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, पोलन ग्रेन का डस्ट करना, रीबैगिंग, क्या ये चारों स्टेप भी हम इसमें भी करेंगे? तो नहीं। जो फर्स्ट स्टेप था इमैस्कुलेशन वाला वो अब इसमें नहीं होएगा। बाकी बैगिंग, डस्टिंग, अपने पसंद का पोलन, फिर रीबैगिंग, ये सब होएगा। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप था एंथर को रिमूव करने वाला वो अब इसमें नहीं होएगा। तो इसमें इमैस्कुलेशन नहीं होगा। ठीक है ना? याद कर लो। तो उसके बाद ये जो पॉलिनेशन है वो होएगी किसके? तो ये एजेंट की मदद से होएगी। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मेरे को क्या करना है? कुछ स्लाइड्स ऐड करनी है। स्लाइड्स हो गई है कम। ठीक है, एक सेकेंड मेरे को टाइम दो, मैं पहले स्लाइड्स ऐड कर लूँ, फिर मजा आएगा पढ़ने में। बस अब खत्म होने पे आया है ये। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हम कल करेंगे और 2-3 दिन में फिर ये चैप्टर भी हम निपटा देंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने कर दिया है। अगर लेक्चर्स देखने तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, है ना? अब अगर इसमें देखेंगे
तो इसमें भी दो टाइप का है। क्या है? दो टाइप के। एक है मेरे पास बायोटिक और एक है मेरे पास एबायोटिक। ये अच्छे से लिखो यार, बायोटिक और एक अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। ये जो बायोटिक वाला है ये क्या है? ये मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी यही होता है। अब बायोटिक वाले में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, एक इंसेक्ट हो गया, दूसरा मेरा बर्ड्स हो गया। एक सेकंड में साइलेंट में डाल देता हूँ, फोन डिस्टर्ब होगा ना। एक इंसेक्ट हो गया, दूसरा बर्ड्स हो गया, तीसरा आता है बैट, फोर्थ स्नेल, फिफ्थ एंड, सिक्स्थ लेम्योर एंड बाय सेवेंथ मंकी। एनिमल्स जो पॉलिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक। और एक होती है पॉलिनेशन बाय विंड, दूसरी होती है बाय वाटर। तो विंड वाले को बोलते हैं हम एनेमोफिली, वाटर वाले को बोलते हैं हम हाइड्रोफिली। विंड को क्या बोलेंगे? एनेमोफिली। वाटर वाले को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। फिर बात करते हैं किससे? विथ विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन की बात करें तो विंड पॉलिनेशन में जो मेरे पोलन ग्रेन होते हैं, जो मेरे पोलन ग्रेन होंगे वो कैसे होंगे? लाइट और नॉन स्टिकी, STICKY। ठीक है, पोलन ग्रेन कैसे होंगे? लाइट होंगे एकदम और नॉन स्टिकी होंगे। दूसरा जो फ्लावर है ना, फ्लावर वो भी कैसा होएगा? वेल एक्सपोज्ड होएगा, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। फ्लावर्स में वेल एक्सपोज्ड स्टेमन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पेग्ड इन इन्फ्लोरेंस। पेग्ड इन इन्फ्लोरेंस। फिर अगर मैं बात करें स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा कैसा आएगा? फेदरी। एंड द लास्ट इज नॉन फ्लोरल। कोई फ्लोरल नहीं है, कोई नेक्टर नहीं, कोई फ्लोरल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि विंड से हो रहा है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए। फ्लोरल रिवॉर्ड्स, नो फ्लोरल रिवॉर्ड्स। और एक किधर भी होता है? डायरेक्शनलेस होता है। क्या होता है? डायरेक्शन डायरेक्शनलेस। वेस्ट भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, वेस्टफुल भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है टार्सेल्स ऑफ कॉर्नलोब, एनसीईआरटी के टार्सेल्स ऑफ कॉर्नलोब्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? वाटर की। नेक्स्ट पेज पे करते हैं वाटर। ये जो है ना वाटर, ये बहुत लिमिटेड होती है, मतलब ये 30% ऑफ जेनेरा में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसके पोलन ग्रेन कैसे होंगे? तो इसके पोलन ग्रेन कैसे होंगे? लाइट वेट होंगे, गीले नहीं होंगे, अनवेट टेबल। क्यों गीले कैसे नहीं होंगे? क्योंकि एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकिलेज कवरिंग। ठीक है, हाँ। स्टिग्मा कैसे होएगा? स्टिग्मा कैसे होएगा? अनवेटेबल एंड स्टिकी लॉन्ग।
स्टिकी भी होएगा और लॉन्ग भी होएगा। ये लीस्ट कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन, वाटर से एकदम कम ही देखेंगे, लीस्ट कॉमन। सिर्फ 30 जेनेरा में होंगे, वो भी किसमें, मोनोकॉट्स में। अब देखो एग्जांपल देता हूं मैं दो, एक है वाटर हाइसिन, और एक है मेरा वाटर लिली। नाम में वाटर आ रहा है लेकिन ये पॉलिनेशन वाटर से नहीं करते, ये विंड की मदद से पॉलिनेशन करते हैं, देखो। लेकिन देयर आर सम जो वाटर से करते हैं, जो वाटर के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफिली। वाटर के पॉलिनेशन को बोलेंगे ना हाइड्रोफिली। तो इसमें भी दो टाइप के हैं, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना। वाटर के पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली, है ना। अरे यार, इसमें भी दो टाइप देखने को मिलेंगे। एक होएगा एपी हाइड्रोफिली, और एक होएगा हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है, एक एपी हाइड्रोफिली, एक हाइपो हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली किसमें देखने को मिलेगा, एपी और हाइड्रो, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब एक एक को मैं समझाता हूँ, फिर से स्लाइड्स फिर से कम हो गई और 2-3 ऐड करनी पड़ेगी, एक सेकेंड ना, बस 3-4 ही चाहिए। सॉरी यार, मैं अच्छी खासी स्लाइड्स लेके आया था बट ठीक है, एनीवेज चलता है। बस अब खत्म करने को आए हैं, बस अब ये दोनों बता दूं, फिर एक बार इंसेक्ट वाला बता दूंगा, हो गया। आइए, तो दो टाइप देखा, एक एपी हाइड्रोफिली, एक हाइपो हाइड्रोफिली। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एपी की। एपी हाइड्रोफिली। हाँ, एपी हाइड्रोफिली में क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में होता है। किस में होता है, फ्रेश वाटर में। एग्जाम्पल क्या है इसका, वेलिसिनेरिया इसका एग्जाम्पल है। फ्रेश वाटर में क्या होता है, इसका पॉलिनेशन होता है। कहाँ पे होता है ये, वाटर के सरफेस पे होता है, ठीक है। कहाँ पे होएगा, वाटर के सरफेस पे, है ना। एक होएगा मेल, एक होएगा फीमेल। मेल में क्या करेगा, फ्लावर फ्लोट करेगा, और जो फीमेल वाला है वो क्या होता है, बहुत लॉन्ग होता है, एकदम लॉन्ग, एकदम पानी पे सरफेस पे आएगा। और फ्लावर से मेल से पोलन ग्रेन फ्लोट होंगे वाटर के सरफेस पे, और जो स्टिग्मा है फीमेल वाला है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। क्या है, लॉन्ग। पोलन ग्रेन सरफेस ऑफ वाटर पे मिलेंगे, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। फिर ये एपी हाइड्रोफिली हो गया। दूसरा बात करते हैं किसका, हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या आएगा, मेन वाटर के अंदर ही होंगे। क्या होंगे ये, वाटर के अंदर ही होंगे। इसका एग्जाम्पल है मेरा लॉस्टेरा एंड सी ग्रासेस। जस्ट पानी के अंदर ही होगा, जस्ट बीनेथ
वाटर सरफेस, एकदम वाटर सरफेस के अंदर होएगा। जो फीमेल वाला है वो कैसा होएगा, सबमर्ज्ड। और पोलन ग्रेन भी कैसे होती है, एकदम रिबन लाइक होती है, लॉन्ग रिबन लाइक लॉन्ग, कैसे होगी, लॉन्ग होगी। ठीक है, लास्ट आता है इंसेक्ट से पॉलिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे उसको, एंटोमोफिली या फिर इंसेक्ट से पॉलिनेशन। मोस्ट कॉमनली कौन सा आता है इसमें, बी। मोस्ट कॉमनली कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट कॉमनली बी। और ये वाला जो है ना, ये कैसा है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन इज द मोस्ट कॉमन थिंग, है ना, मोस्ट कॉमन। लेकिन इसमें पॉलिनेशन होने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं, जैसे कि नेक्टर, पोलन एंड सेफ प्लेस टू ले एग्स। इसमें जो फ्लावर होएगा, वो कैसा होएगा, लार्ज कॉन्सिपियस कलरफुल और इसमें से क्या आएगी, खुशबू भी आएगी, तो वो अट्रैक्ट होएगा, फ्रेग्रेंट। ठीक है ना, हाँ। और इसमें इन्फ्लोरेंस क्या आएगा, इन्फ्लोरेंस भी आएगा स्मॉल। बस, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ये मेरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और मैं व्हाट्सएप चैनल जशन पहुंचा बायोलॉजी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ये लेक्चर कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये लेक्चर कंप्लीट कर लो अच्छे से, नोट्स बना लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल लेक्चर एंड शेयर दिस लेक्चर एज यू कैन। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं कल के लेक्चर में।